अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज दुनिया गमगीन है और दुनिया इजराइल में मारे गए लोगों की मौत पर आंसू बहा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है कि जिस तरह से इजराइल में हमास के लड़ाकों ने महिलाओं के साथ रेप किया और बच्चों के सिर कलम किए, वो नरसंहार है और उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक फ़ोटो दुनिया को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए उनके साथ क्या हुआ। हमास के लड़ाकों ने उनके बच्चों के सिर कलम किए, लिहाजा अब अगर वो फ़िलिस्तीन के शहर गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमास के लड़ाकों ने जो किया उसकी सज़ा गाजा पट्टी के 25 लाख लोगों को क्यों मिल रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों दुनिया सिर्फ इजराइल की बातें सुन रही है और उसी पर यकीन कर रही है। लेकिन सबसे पहले आज एक अपने देश की खबर बताती हूँ। कल रात बिहार में एक ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन थी जो दिल्ली से चली थी और बिहार के बक्सर में जाकर डेरेल हो गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल वहां पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये ट्रेन इसलिए डीरेल हुई क्योंकि ट्रेन की पटरी पर कुछ सामान जैसे पत्थर रखे हुए थे और इन्हीं पत्थरों को देखकर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में ट्रेन जिहाद चल रहा है। जिहादियों ने देश के लोगों को मारने के लिए अब एक नया रास्ता खोजा है। खैर, ये ट्रेन जिहाद है या कुछ और, ये तो जांच से ही पता चल पाएगा। लेकिन आजकल हर चीज़ को जिहाद और मुसलमानों से जोड़ना आम बात हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये तस्वीरें अपने देश की गोदी मीडिया के साथ साथ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन देखें और ये समझें कि कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत हो सकता है और उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो इजराइल उन्हें दिख रहा है वो गलत भी हो सकता है। खैर, ये तस्वीरें अल जजीरा नाम के एक इंटरनेशनल चैनल पर दिखाई गईं और चैनल की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें जो दिखाया गया है वो पूरी तरह से सच है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ सही सलामत जा रही है। अल जजीरा ने ये बताया है कि औरत इजराइल की है और इसे हमास के लड़ाकों ने रिलीज़ किया है। चैनल ने ये भी दावा किया है कि हमास के लड़ाके इजराइल में महिलाओं और बच्चों को नहीं मार रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीरें हैं जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को हमला किया था और ये हमला एक म्यूज़िक कंसर्ट में किया गया था, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इसी म्यूज़िक कंसर्ट में सबसे ज़्यादा महिलाओं को मारा गया और उनके साथ रेप किया गया। लेकिन माजिद फ्रीमैन नाम के एक ट्विटर हैंडल से इन तस्वीरों को पोस्ट किया गया है और माजिद ये कहते हैं कि जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजराइल में पार्टी कर रहे लोगों पर हमला किया तब वहां आईडीएफ यानी इजराइल की फोर्स भी मौजूद थी, जिसकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के इस म्यूज़िक कंसर्ट में जो महिलाएं और पुरुष मारे गए हैं वो इजराइल की सेना की गोली से मरे हैं। खैर, एक और फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ जिसके बारे में दुनिया और अपना भारतीय मीडिया लगातार ये कह रहा है कि दुनिया के मुसलमान महिलाओं को नंगा करके घुमाने और उनके रेप करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। उसका सच भी आप जान लीजिए। आपने भी टीवी और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें देखी होंगी और आपने भी ये सुना होगा कि हमास के लड़ाकों ने जर्मन की एक महिला का पहले रेप किया और उसे कार में डालकर पूरे शहर में घुमाया। अब उस महिला शनिलोक के बारे में खबर आ रही है कि वो जिंदा है और उसका इलाज गाजा पट्टी के एक अस्पताल में चल रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बात उस लड़की की माँ ने कही है जिसने अपनी बेटी से बात की है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति है जो दावे के साथ ये कह रहा है कि इजराइल में बच्चों के सिर कलम किए गए और वहां का प्रधानमंत्री है जो बेड पर लेटे एक सिर कटे बच्चे की तस्वीर डालता है और दूसरी तरफ ये इजराइल का ये सच है जिसे आज की डेट में ना तो कोई देखना चाहता है और ना ही इस सच पर यकीन करना चाहता है, क्योंकि बेशक इस दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, लेकिन इस दुनिया के नियम और कायदे कानून आज भी चंद पश्चिमी देश मिलकर ही चला रहे हैं।
वही ये तय करते हैं कि क्या सच होगा और किसको झूठा माना जाएगा। और इसी पश्चिमी देशों में अब अपना देश भी शामिल हो गया है, जिसे सिर्फ वही नजर आता है जो अमेरिका दिखाता है, जिसे अमेरिका सच मानता है। वरना सोचिए, फिलिस्तीन के समर्थन में जब अलीगढ़ में रैली निकलती है तो उस पर FIR हो जाती है, और इसी देश में जब लोग इजराइल का झंडा लेकर उसके लिए लड़ने की बात करते हैं तो उनकी तारीफें होती हैं। दूसरे देश का एक क्रिकेटर अगर अपनी सेंचुरी को फिलिस्तीन के लिए समर्पित करता है और उसके लिए दुआ करता है तो भारतीय मीडिया को लगता है कि कैसे कोई आतंकवादियों का समर्थन कर सकता है। और जब कर्नाटक का पॉप स्टार जस्टिन बीबर इजराइल का समर्थन करता है तो यही भारतीय मीडिया कहता है कि इजराइल ने बड़े बड़ों को अंदर से तोड़ दिया है। फिर आज का सच यही है और आज दुनिया के मुस्लिम देशों को इस सच के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क होने के बाद भी मुस्लिम देश के लोग ये सब सह रहे हैं और वो उस जुल्म को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं जो उनके साथ पिछले 70 साल से ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल आज की हकीकत यह है कि गाजा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ 260 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को है, और ना ही घायलों के इलाज के लिए दवाएं हैं, और ना ही अस्पताल हैं, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी को जहन्नुम बना दिया है। और हाँ, इन हालातों में भी अपने देश के लिए कैसे रोती बिलखती महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं वो आप इस पोस्ट से देख सकते हैं। इस पोस्ट में जो लिखा है वो यकीनन मैं पढ़कर आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि श्वेता श्रीवास्तव नाम की ये महिला हमास के उन लड़ाकों से ज़्यादा खतरनाक है जिन पर महिलाओं को मारने और रेप करने का आरोप लगा है। क्योंकि ये मुमकिन है हमास के लड़ाकों पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो झूठे हों, लेकिन फिलिस्तीन की रोती बिलखती महिलाओं के बारे में जो इस महिला ने लिखा वो 100% सच है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।